हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से लेके आ चुके हैं आपका M2R5 का प्रैक्टिकल सीरीज, जिसमें हम लोग जानेंगे HTML के बारे में। तो HTML का आज जो ट्यूटोरियल टॉपिक है वो है आपका एंकर टैग। अर्थात अगर आपको लिंक बनाने से रिलेटेड कोई काम करना हो, कुछ डाउनलोड बनाने से कोई काम करना हो, आप डायरेक्टली मेल ओपन करना चाहते हो, ऐसे पेज बनाने हो, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, एंकर टैग का आप यूज कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे एंकर टैग के बारे में और उसके एट्रीब्यूट के बारे में। अगर हम एंकर टैग की बात करें यहाँ पे, तो उसका एक एट्रीब्यूट आपका नेम, टाइटल, डाउनलोड, टारगेट और मेल का होता है। ये 5 एट्रीब्यूट के साथ हम आज वीडियो को समाप्त करेंगे। तो इससे पहले अगर मैंने जो भी वीडियो बनाया हुआ है और आपने उसको नहीं देखा हुआ है, तो आप उन वीडियोज को प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, उस डिस्क्रिप्शन के लिंक पर भी जाकर के आप उन वीडियोज को जरूर देखें। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको अपना एक टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेना है। आपने जो भी टेक्स्ट एडिटर अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक टेक्स्ट एडिटर अपना ओपन कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर HTML लिखना है, जैसा कि आप हर कोडिंग में लिखते हुए आते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे हेड लिखना है। हेड के बाद आपको लिखना है टाइटल। अब इसमें टाइटल कोई नाम देना है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया कि एंकर टैग, ठीक है। इसके बाद हमको इसको क्लोज भी करना होता है, टाइटल को क्लोज करने के बाद हेड को भी क्लोज करना है। अब यहाँ पे हमको जो भी टाइप्स लिखने हैं, जो भी मैटर लिखने हैं, हम यहाँ पे हेडिंग में क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं या पैराग्राफ में लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं ऐसे ही हेडिंग में लिख ले रहा हूँ। तो मैंने लिखा कि गो टू माई नोट्स वेबसाइट। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि गो टू माई नोट्स वेबसाइट। इसके बाद यहाँ पे मैंने दूसरा लाइन फिर से लिख दिया कि गो टू माई वेब डिजाइन वेबसाइट। तो यहाँ पे मैंने दूसरा लिख दिया कि वेब डिजाइन वेबसाइट। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे 2 हेडिंग बना दी है। अब हमको क्या करना है, इसको सेव करना है। तो कंट्रोल S से सेव कर लेंगे और अपनी इस फाइल का नाम दे दीजिएगा anchor.html, या कुछ और आप देना चाहते हैं तो कोई और दे दीजिएगा। जैसे ही इसको सेव करेंगे तो आपको इसको फिर से ओपन करना है। तो होता है आपकी फाइल जो ब्राउजर में आपने सेव की हुई है, आप देखेंगे मेरे केस में तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे M2R5 का एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसमें फाइल को सेव किया हुआ है। इस फाइल का नाम यहाँ पे देखिए मैंने रखा हुआ एंकर टैग। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा हमको किस ऐप से इसको ओपन करना है। तो जो भी एप्लीकेशन या जो भी आपने ब्राउजर रखा हुआ है, उस ब्राउजर को आप सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, ओके। अब हमारी ये फाइल क्या हो चुकी है, ओपन हो चुकी है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपने हेडिंग लिखी हुई थी, यह 2 हेडिंग यहाँ पे शो कर रही हैं। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मैं अपनी वेबसाइट पे पहुँच जाऊँ, नोट्स वाली, और जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो अपनी वेब डिजाइन की वेबसाइट पे पहुँच जाऊँ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप अपने यहाँ पे एडिटर में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको एंकर टैग का यूज करना है। तो एंकर टैग में आपको लगाना होता है ए, इसके बाद उसकी प्रॉपर्टी होती है, यानी उसका क्या होता है, एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे उसका पहला एट्रीब्यूट होता है हेरिफ, हेरिफ यानी हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। तो आप यहाँ से इक्वल लगाइए। इक्वल लगाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, उसकी वैल्यू देनी होगी, अर्थात उसका लिंक देना होगा कि जिस वेबसाइट पे आप जाना चाहते हो उस वेबसाइट का आपको यहाँ पे लिंक देना होगा, डबल कोट्स के अंतर्गत। तो मैं क्या करता हूँ, अपने ब्राउजर पे जाता हूँ, यहाँ से अपनी साइट को क्या कर लेता हूँ, ओपन करके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। देखिए मेरी इस साइट का लिंक मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हम एंकर टैग को क्लोज कर देंगे। उसी तरीके से वही प्रोसेस सेम आप यहाँ पे भी अपनाएंगे। आप जाएंगे href करके, इसके बाद जो है आप यहाँ पे डबल कोट्स लगाएंगे। इसके बाद जो भी आप लिंक देना चाहते हो, जो भी पेज आप ओपन करवाना चाहते हो, जो भी वेबसाइट आप ओपन करवाना चाहते हो, उस वेबसाइट या उस वेब पेज का आपको यहाँ पे क्या देना है, लिंक देना है। तो यहाँ पे मैं फिर से अपने एक ब्राउजर पे जाता हूँ और अपनी उस वेबसाइट का लिंक यहाँ पे कॉपी करके लाता हूँ। देखिए टारगेट में जो होता है कई वैल्यू होती हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो टारगेट में मैंने यहाँ पे देखिए कई वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अगर आपको सेम उसी में खोलना है तो आप सेल्फ वगैरह का, पेरेंट का या टॉप का यूज कर सकते हैं। अगर आपको अलग किसी फ्रेम में खोलना है, या अगर आप चाहते हो कि अलग किसी टैब में खोले, तो इसके लिए आप ब्लैंक यूज करते हैं। और टारगेट फ्रेम का काम होता है फ्रेम के लिए। अगर आपने कोई फ्रेम बनाया हुआ है तो उस फ्रेम का नाम दे करके हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो अगर हम अपने केस की बात करें
तो हमारा जो केस यहाँ पे है वो हम चाहते हैं कि अलग टैग में खुले। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे आपको टारगेट की वैल्यू पास करनी होगी, अंडरस्कोर ब्लैंक की वैल्यू पास कर देंगे। अब एक में मैंने वैल्यू पास कर दी है, अगर मैं इसको सेव करके जाता हूं यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करता हूं और एक बार फिर से इस पर क्लिक करके ओपन करता हूं, जैसे मैंने क्लिक करके ओपन किया तो देखिए वो जो वेबसाइट खुली है वो अगले टैब में खुली हुई है। उसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि ये जो आपकी वेब डिजाइन वाली वेबसाइट है ये भी अगले टैब में खुले, तो इसके लिए आप फिर से डबल कोट्स लगाओगे और आप लगाओगे अंडरस्कोर और ब्लैंक लगा दोगे। जैसे ही ब्लैंक लगा के सेव करके यहाँ पे जाओगे और रिफ्रेश करोगे, अपने इस टैग में रिफ्रेश करोगे, तो यहाँ पे अब जो दूसरी वेबसाइट आपने बनाई हुई है, ठीक है, लिंक की हुई है, तो इस पे भी आप क्लिक करेंगे, देखिए वो भी कहाँ खुल रही है, अगले टैब में खुल रही है। इस तरीके से हम अलग अलग वेब पेज को अगर अलग अलग टैब में ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से हम प्रोवाइड कर सकते हैं उसका अलग अलग टारगेट। अब आपका एंकर टैग का अगला जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है टाइटल का। अब टाइटल कैसे काम करता है कि अगर आपने कहीं पे लिंक वगैरह दिया हुआ है किसी पे, आप जैसे ही माउस का पॉइंटर लेके जाओगे, चाहते हो उसके बारे में बताए, तो वो आपको टाइटल के माध्यम से बता देगा। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लगाता हूं ए टाइटल, अब इस टाइटल में जो भी आप डबल कोट्स के अंदर लिखोगे उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको शो होकर दिखाएगा माउस में। जैसे ही आप एक तरह से हिंट देने जाओगे तो आपको शो करेगा। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख लिया कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, शॉर्ट में रैंडम एक्सेस मेमोरी, मैंने इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है रैम का। इसके बाद मैंने यहाँ पे बाहर लिख दिया रैम और ए को क्लोज कर दिया। अब देखें अगर आप तो यहाँ पे सिर्फ दिखेगा रैम। अब जैसे मैं रैम के पास माउस लेके जाऊंगा तो उसका टाइटल भी शो कर देता है। जैसे यहाँ पे आप रिफ्रेश करें और यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है आपका रैम। तो रैम में जैसे मैं माउस लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से, जैसे मैं लेके जा रहा हूँ तो तुरंत बता दे रहा है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो इस तरीके से टाइटल में हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से हम टाइटल का भी यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने टाइटल का जो आपको दिया है एग्जाम्पल, वो एक सिंपल दिया एंकर टैब में, लेकिन विदाउट यहाँ पे हरीफ के, यानी बिना किसी लिंक के दिया हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि टाइटल का यूज आप लिंक के साथ भी प्रोवाइड करें तो यहाँ पे डबल कोट्स में आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी अगर आप लिखोगे। जैसे मैंने लिख दिया कि यूट्यूब चैनल, यहाँ पे मैंने लिखा कि यूट्यूब चैनल, ठीक है। इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ पे जाएंगे और जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, अब माउस मैं जैसे ही लेके जा रहा हूँ, देखिए वहाँ पे क्या रहा है कि यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो इस तरीके से आप टाइटल का यूज करके जो है किसी भी की इंफॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। एक तरीके से माउस का हिंट वगैरह आप दे सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके अगले टैग की, तो इसका जो अगला प्रॉपर्टी होता है आपका एंकर टैग का, वो होता है डाउनलोड का। अब डाउनलोड क्या होता है, डाउनलोड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी प्रॉपर्टी है एंकर टैग की। जैसे आपने कहीं पे भी वीडियो डाउनलोड किया होगा, कहीं पे आप ऑडियो डाउनलोड किए होंगे, या कोई पीडीएफ डाउनलोड किए होंगे, या फिर आपने कोई इमेज वगैरह ही डाउनलोड किया होगा नेट से। तो अब जो डाउनलोड हम लोग, तो जो भी कंटेंट हम डाउनलोड करते हैं तो वो कंटेंट हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, डाउनलोड हो जाता है। इस तरीके से अगर हमको कोई डाउनलोडेबल फाइल बनानी है तो हम आराम से बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा कि एंकर यानी ए टैग लगाया। एक टैग लगाने के बाद यहाँ पे हम ए हरीफ के माध्यम से लिंक कर देंगे उस फाइल को जिस फाइल को हमको डाउनलोड करवानी है। जैसे मान लीजिए हम अपने इस केस में कोई एक पीडीएफ फाइल या फिर कोई एक इमेज डाउनलोड करवाना चाहते हैं। आपको इसमें क्या करना है कि यहाँ पे आपको वो पाथ देना होगा जिस फाइल को आप डाउनलोड करवाना चाह रहे हो। जैसे एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक फाइल को क्या कर दिया जाए, डाउनलोड करने का एक ऑप्शन दे दिया जाए, यानी एक पीडीएफ मैं यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहता हूँ। मैं अपने कंप्यूटर में जा रहा हूँ, यहाँ पे एक पीडीएफ मैंने रखा हुआ है। सिक्योरिटी में जाएंगे और उसका पूरा ये पाथ कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे, उसको पेस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे एंगल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि डाउनलोड नाउ, ठीक है। इसके बाद ए को हम क्लोज कर देंगे, ए को क्लोज कर देंगे और इसी में आपको एक और इसका एट्रीब्यूट यूज करना है डाउनलोड का। जैसे आपने डाउनलोड लगा दिया, अब क्या है कि आप अपने ब्राउजर पे जाओगे और यहाँ पे रिफ्रेश जैसे ही मारोगे तो देखोगे यहाँ पे एक डाउनलोड नाउ का बटन आ गया, ऑप्शन आ गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, देखिए ये पीडीएफ आपकी क्या हो चुकी है, ओपन हो चुकी है। अब यहाँ से देखेंगे अगर आप, तो डाउनलोड का एक ऑप्शन दिया गया है, या फिर यहीं से आप डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। तो आप जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपकी पीडीएफ यहाँ पे क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डाउनलोड का एक ऑप्शन
बना सकते हैं, कोई भी फाइल, कोई भी इमेज, कोई भी पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड के लिए। नेक्स्ट इसका अगला जो एट्रीब्यूट है वो नेम एट्रीब्यूट है। तो नेम एट्रीब्यूट को बताने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे जो भी चीजें बनाई हुई है यहाँ पे एक HR लगा दे रहे हैं, जिससे ये सारी चीजें ऊपर हो जाए और मेरा नेम एट्रीब्यूट का जो भी मैं कंटेंट यहाँ पे डालूंगा वो अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए। इसके लिए हम यहाँ पे HR एक टैग लगाएंगे और यहाँ पे कलर दे रहे हैं कि रेड से वो कलर हो जाए, और यहाँ पे साइज भी डिसाइड कर दे रहे हैं कि 5 साइज हो जाए। सेव करके यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए एक क्या हो चुकी है, रेड लाइन आ चुकी है। इसके नीचे हम अपना कंटेंट बनाएंगे नेम का। अब यहाँ पे करना क्या है, जैसे यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक हेडिंग बना दें, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हेडिंग बनाने के लिए हमने एक टैग लगाया कि H3 या H4 कोई भी टैग लगा लेंगे। अब यहाँ पे मैंने हेडिंग बना दिया कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर क्या होता है। इसके बाद H3 को मैंने क्लोज कर दिया। नेक्स्ट इसके बाद आप जो है कंप्यूटर का डिफिनीशन यहाँ पे आप लिखोगे, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, कंप्यूटर की डिफिनीशन क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। अब देखिए ये मैंने डिफिनीशन इसकी कॉपी कर दी है। अब P टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। उसी तरीके से मान लीजिए अगर और आपको हेडिंग क्रिएट करनी हो तो आप फिर से हेडिंग लगाइए। जैसे मैंने दिया यहाँ पे मेमोरी के बारे में कि मेमोरी क्या होती है। इसके बाद मैंने फिर से पैराग्राफ लगाया और यहाँ पे कुछ मेमोरी के बारे में मैंने क्या कर दिया, टाइप कर दिया। इसके बाद फिर से मैंने कोई और हेडिंग लगाई, ठीक है, H3 ही लगा देते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे हेडिंग बनाई सॉफ्टवेयर के बारे में। अब देखिए ये सॉफ्टवेयर हो गया है। अब इसकी H3 हम क्लोज कर देते हैं। ये भी पैराग्राफ में क्या करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से आपने देखा कि मैंने 2-3 हेडिंग यहाँ पे क्या कर ली है, क्रिएट कर ली है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सिंपल हमको हर एक हेडिंग का नेम बनाना है। तो नेम बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, ए लगाना होगा, यानी एंकर टैग स्पेस नेम, डबल कोट्स में उस हेडिंग का यहाँ पे आप नाम दे दोगे कंप्यूटर। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ए को क्लोज कर देना है। ए को क्लोज कर दिया मैंने। अब यही काम आपको क्या करना है, सभी में करना है। मैं इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ और मेमोरी के पहले पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे जो कंप्यूटर है उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, मेमोरी, और यहाँ पे ए को भी आप क्लोज कर दीजिएगा। तो इस तरीके से 2 आपने टॉपिक बना ली है। अब 2 टॉपिक बनाने के बाद फिर से मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। कंप्यूटर मैंने लिखा हुआ था, इस कंप्यूटर की जगह पे मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे जो ए आपने लगाया हुआ था उसको यहाँ पे आप बंद कर दीजिए। इस तरीके से देखा आपने कि मैंने 3 प्रकार की हेडिंग यहाँ पे अलग अलग बना ली है। अगर हम अपने वेब पेज पे चलें और रिफ्रेश करें तो यहाँ पे देखिए अलग अलग वेब पेज की यहाँ पे हेडिंग्स क्या हो चुकी हैं, आ चुकी हैं, ठीक है। आपका सॉफ्टवेयर है, मेमोरी है, कंप्यूटर से, ये आपको शो कर रहे हैं। अब मान लीजिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अब इस तरीके से अगर आपका कंटेंट बन गया है तो अब आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक कंटेंट क्रिएट कर लिया जाए, एक विषय सूची बना ली जाए कि जैसे हम उस हेडिंग पे क्लिक करें तो तुरंत हमारा पेज जो है जंप करके उसी हेडिंग पे चला जाए। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम एक P टैग लगा लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला हमने हेडिंग बनाया था कंप्यूटर के बारे में, यहाँ पे कंप्यूटर को हमने ऐड कर लिया। इसके बाद हमने दूसरी हेडिंग जो बनाई थी वो बनाई थी मेमोरी के बारे में, तो मेमोरी को मैंने ऐड कर लिया। इसके बाद हमने अगला जो बनाया हुआ था वो बनाया था सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर को भी मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो इस तरीके से हमने 3 आपकी हेडिंग्स जो क्रिएट की थी उन तीनों हेडिंग्स को यहाँ पे हमने क्या कर लिया, बना लिया। अब क्या करना है आपको, सिंपल यहाँ पे आपको लगाना है ए और लगाना है हरीफ, इक्वल डबल कोट्स में आपको क्या देना है, यहाँ पे आप जो देंगे हैश, और जो नाम आपने क्रिएट किया हुआ था एंकर टैग में वो नाम आपको यहाँ पे दे देना है। इसमें आपने दिया था कंप्यूटर, तो कंप्यूटर मैंने दिया, एंगल ब्रैकेट को क्लोज किया, और यहाँ पे कंप्यूटर के जस्ट बाद जो है क्या करेंगे, ए को क्लोज कर देंगे। उसी तरीके से यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और मेमोरी के पहले पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ से कंप्यूटर को हटा करके इसकी जगह पे मेमोरी लिख देते हैं, और मेमोरी के जस्ट बाद ए को हम क्या कर देंगे, क्लोज। सेम यही प्रोसेस इसमें भी करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, कंप्यूटर को हटा करके सॉफ्टवेयर कर देना है, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर के जस्ट बाद जो है इस एंगल टैग को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, जो आपने एंकर बनाया हुआ है, ठीक है। एंकर टैग को मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब अगर हम वेब पेज पे चलें अपने और रिफ्रेश करें, देखिए यहाँ पे ऊपर आपके क्या है, हेडिंग्स आ रही हैं, कंटेंट्स आ रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे तो नीचे आपके ये सब आपके सॉफ्टवेयर शो कर रहे हैं, यानी जो भी आपने कंटेंट बनाया है सॉफ्टवेयर का, मेमोरी का, कंप्यूटर का, वो नीचे शो कर रहा है।
अब हमारा वेब पेज लंबा है, हमको स्क्रॉल करना पड़ेगा, तब जाना पड़ेगा वहाँ पे। तो मैं डायरेक्टली उस पेज पे जाना चाहता हूँ या उस कंटेंट पे जाना चाहता हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस मेमोरी पे या इस कंप्यूटर पे या सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे तो तुरंत हमारा जो ब्राउजर होगा वो वहीं पे लेके चला जाएगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैंने सॉफ्टवेयर पे क्लिक किया, देखिए हमारा कहाँ पे पहुंच गया, सॉफ्टवेयर पे पहुंच गया। उसी तरीके से अगर मान लीजिए मेमोरी पे जाना है तो मैं मेमोरी पे क्लिक करूंगा, जैसे मेमोरी पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे मेमोरी के सारी कंटेंट यहाँ पे शो कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप कंप्यूटर पे जाना चाहते हैं, क्लिक करेंगे, देखिए कंप्यूटर का कंटेंट आपके सामने आ चुका है। अब उसका कंटेंट आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि मैंने एंकर टैग के माध्यम से उसका नेम, टाइटल, एचरीफ, डाउनलोड, टारगेट को क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट एक और आपका बचा हुआ है मेल का। तो मेल का काम क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर आप अपने वेब पेज पे अपनी कोई एक ईमेल आईडी दे करके डायरेक्टली किसी यूजर्स को अपने मेल आईडी पे कुछ मेल करवाना चाहते हैं तो ये आप यूज कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका प्रैक्टिकल। अब अगर आपको मेल का ऑप्शन देना है अपने यूजर्स को तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लगाना है एचरीफ इक्वल डबल कोट्स में, यहाँ पे आपको दे देना है मेल टू, इसके बाद कॉलन लगाएंगे। अब यहाँ पे आप अपनी उस ईमेल आईडी को पास करेंगे जिससे चाहते हैं कि वो कोई भी क्लाइंट जो है, कोई भी यूजर जो है आपको मेल करे। तो मैंने यहाँ पे दे दिया कि नाइलेट वीडियोज 2022@gmail.com। इसके बाद क्या करेंगे, हम एंगल ब्रैकेट को बंद कर देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं कि मेल अस, यानी आप हमको क्या कर सकते हैं, मेल अस कर सकते हैं। इसके बाद ए को मैंने क्लोज कर दिया। अब क्या करना है, जैसे आपने ये सारा सेंटेंस दिया हुआ है इसको सेव करिए। सेव करने के बाद आप अपने ब्राउजर पे जाइए और यहाँ से रिफ्रेश करिए। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे मेल अस का एक ऑप्शन आ चुका है लिंक का बन करके। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे ईमेल क्लाइंट खुल जा रहा है कि आप जिस भी ब्राउजर या जिस भी क्लाइंट के माध्यम से जाना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो इस तरीके से आपको परमिशन वगैरह देना होगा जीमेल वगैरह का। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जीमेल यहाँ से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उसको मेल वगैरह कर सकते हैं जिसका भी आपको मेल यहाँ पे दिया गया है। इस तरीके से आप जो है मेल कर सकते हैं या अपना मेल खुद का यहाँ पे क्रिएट करके अपना मेल आईडी दे सकते हैं कि जो भी आपका क्लाइंट है, जो भी आपका यूजर है, जैसे वो उस मेल अस पे क्लिक करेगा तो आपकी मेल आईडी क्या होती है, वहाँ पे फिल हो जाती है। सिर्फ उसको सब्जेक्ट वगैरह या जो भी अटैचमेंट या जो भी मेल लिखना होता है वो मेल लिख करके आपको क्या कर देगा, सेंड कर देगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि कैसे मैंने आपके एंकर टैग को पूरे अच्छी तरीके से कंप्लीट वीडियो में एक जो है समाप्त कर दिया है। तो इस वीडियो को आप दूसरों के साथ भी शेयर करिए, अपने साथ के बच्चों के साथ भी शेयर करिए जिससे उनको भी फायदा हो। स्टूडेंट्स अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।